नहीं, फर्स्ट स्टैंडर्ड मतलब क्लास हो जाता है पहली कक्षा में। पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में सेकंड स्टैंडर्ड, तीसरी कक्षा में थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, वो क्लास हो जाती है। स्टैंडर्ड मतलब क्लास। These boys do not go to school together. हाँ, पहले खाली तो होने दो, एक लिख रहा हूँ। आप लोग देखा करो, जब मैं लिख रहा हूँ तुम लोग बातचीत कर रहे हो आपस में। देखो मैं लिख रहा हूँ, हम झूठ कभी नहीं बोलते ना। वी नेवर टेल अ लाई। अब बोलो, अब लिख लिया, अब बोलो। हाँ बोलो ना। अपमानजनक के लिए कल क्या बोला था? अपमानजनक की क्या बोला था? देखो, हम्म, नहीं है। द ब्रेव नेवर लाइक द डेथ ऑफ डिस्ग्रेस। अपमानजनक। मेरे चाचा जी अपना पैसा खर्च करना। माई अंकल डजंट वांट टू स्पेंड हिज मनी। और कुछ? मैं? वाह। ही नेवर डिस्टर्ब्स हिज यंगर सिस्टर। I do not doubt in your honesty. He does not understand मेरी समस्या, my problem. हम्म, ये है। हम्म,
यही है ना। चलिए अभी बता रहे हैं, रहा रही बताते हैं, चलिए आगे। आप पहले पूछ लीजिए, फिर मैं बताऊंगा बाद में। आई डू नॉट वॉन्ट टू कीप यू इन डार्क। हाँ, कुछ लोग। सम पीपल डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। आगे। मुझे बाग में कोई नहीं दिखता है कि दिख रहा है। आई डोंट सी आई डोंट सी एनीवन इन द गार्डन। इन द गार्डन। आगे। हो गया। अच्छा, ये बताइए सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर जितना भी था वो क्या कहते हैं? हु, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, नाउन, ये सब लिख डाले हो? लिख लिए हो ना? देखिए कुछ क्रियाएं आपको हम बता रहे हैं। जैसे जो सेंसिबल वर्ब्स होती हैं। सेंसिबल वर्ब्स मतलब होता है जो ज्ञानेंद्रियां के आधार पर जिसके आधार पर ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं, वर्क करती हैं, उनका यूज जो है सिंपल प्रेजेंट में होता है, फ्यूचर में नहीं होता। जैसे सी। सी का यूज किस में होता है? सिंपल प्रेजेंट में। कंटिन्यूअस नहीं होगा। अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड और हियर और टेक। नहीं, टेक नहीं, टेस्ट और टेस्ट, हियर, सी, फील, स्मेल, लव, इनका यूज जो है सिंपल प्रेजेंट में ही होता है, कंटिन्यूअस में नहीं होता। ठीक है। अब जैसे मुझे कोई नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है ना, तो दिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सी। मुझे कोई नहीं दिख रहा है तो क्या लिखेंगे? आई एम नॉट सीइंग एनीबॉडी, गलत हो जाएगा। आई डू नॉट सी, ये फील, सी एनीबॉडी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आई डू नॉट अंडर स्टैंड। आई डू नॉट अंडरस्टैंड। अगर मैं कहूँ आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। ठीक है। हाँ, आई डोंट अंडरस्टैंड कौन वाला? वह मेरी समस्या नहीं समझ रहा है। अंडरस्टैंडिंग लिखी हो ना? हाँ, तो अंडरस्टैंडिंग लिखी हो तो आप इसको सिंपल प्रेजेंट बनाओ।
अंडरस्टैंडिंग जो है सिंपल प्रेजेंट में ही यूज होता है, सिंपल कंटिन्यूअस में नहीं होता। इसको सिंपल प्रेजेंट बनाइए। ठीक, जैसे मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, तो क्या लिखोगे? आई फील कोल्ड। मुझे ठंड लग रही है, ना कि आई एम फीलिंग कोल्ड करेंगे। अगर आईएनजी फॉर्म वाला यूज करेंगे तो वहां पे सेंस चेंज हो जाएगा। ठीक, वहां पे सेंस चेंज हो जाएगा। फीलिंग त्वचा से जो काम होता है उसके लिए फीलिंग यूज करते हैं ना, जो हमारी त्वचा से महसूस होती है, तो उसके लिए हम फील लिखते हैं। तो वहाँ फीलिंग इस सेंस में ज्ञानेंद्रिय जो हमारी वर्क कर रही है ना, उस सेंस में हम इसको जो है इंडिफिनिट यूज करेंगे, कंटिन्यूअस में यूज नहीं करेंगे। फीलिंग मतलब होता है टटोलना, ढूंढना, एहसास करना। ठीक, अगर वो यूज करेंगे तो फिर जो है आईएनजी लिख सकते हैं। जैसे डॉक्टर मेरी नब्ज ढूंढ रहा है ना, तो डॉक्टर मेरी नब्ज ढूंढ रहा है, कैसे ढूंढेगा? हाथ से इसे पकड़ेगा, इधर उधर करेगा ना, तो वहां पे फीलिंग लिख सकते हैं। जैसे मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, सीमिंग से देखना होता है ना, लेकिन यहाँ पर सेंस जो है वो चेंज हो गया। आई एम गोइंग टू, आई एम, वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, आई एम मिलने जा रहा हूँ, है ना। जैसे सीइंग मतलब किसी चीज को जांचना परखना, तो वहां पे जो है सीइंग हो जाएगा। लेकिन देखने के अर्थ में फिर वो जो मेन कार्य है इसका, ज्ञानेंद्रिय जिस हिसाब से काम करती है उनके लिए ये जो है कंटिन्यूअस यूज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इन, जैसे कहिए फूल फूल महक रहा है, फूल महक रहा है, तो क्या लिखोगे? द फ्लावर स्मेल्स। ठीक, स्वीट भी कर सकते हो, स्मेल स्वीट, क्योंकि स्मेल मीन्स महकना, उसको कहते हैं जो अच्छा लगे, है ना। और जो अच्छा ना लगे उसको उसको क्या कहते हैं? गंध आना ना। जो अच्छी लगती है उसको खुशबू कहते हैं, जो खराब लगती है वो दुर्गंध कहते हैं, बदबू कहते हैं, है ना। तो बदबू के लिए हम स्मेल बैड लिखेंगे, और खुशबू के लिए हम क्या लिखेंगे? स्मेल स्वीट। जैसे आम खट्टा लग रहा है, जीभ से चख के बताएंगे ना, जीभ से चख के बताएंगे तो लिखेंगे क्या? द मैंगो टेस्ट्स सावर ना। इस तरह से इनका यूज भले हिंदी में रहा रही आएगा, ठीक है, लेकिन हिंदी इंग्लिश इसकी क्या बनाएंगे हम? सिंपल प्रेजेंट ही बनाएंगे, कंटिन्यूअस की हिंदी तो इंग्लिश नहीं बनेगी। जैसे कहते मुझे बंदर पर एक मुझे पेड़ पर एक बंदर दिख रहा है, मुझे पेड़ पर एक बंदर दिख रहा है, तो आंख से आप देखकर बता रहे हो ना। आंख ज्ञानेंद्रियों का एक सेंस मतलब अंग है कि नहीं? 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, जैसे आंख, कान, नाक, त्वचा, है ना, और जीभ। तो आंख भी एक ज्ञानेंद्रिय है, तो क्या लिखोगे? आई सी आ मंकी ऑन द ट्री। इस तरह से इसको हम बनाएंगे, आई सी अ मंकी ऑन द ट्री, मुझे पेड़ पर एक बंदर दिख रहा है। ठीक है, इनका कंटिन्यूअस फॉर्म में ट्रांसलेशन हम नहीं करेंगे। लाओ बुक दो, आगे बढ़ जाए। फिर सिंपल प्रेजेंट खत्म हो गया ना।
सिंपल प्रेजेंट खत्म हो गया है। एक इसी प्रकार से बिलीव भी है। बिलीव बिलीव अब इसके बाद सिंपल पास्ट। ये बताइए प्रेजेंट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? सिंपल प्रेजेंट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? संडे को टेस्ट है, समझ लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए। सिंपल पास्ट। क्या सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का दूसरा नाम क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें वही कंडीशन है, समय की अनिश्चितता। फिक्स काम नहीं होगा, काम होगा बीते समय में। काम बीते समय में होगा लेकिन अनिश्चित ढंग से। काम के होने का समय नहीं दिया जाएगा। ठीक, या ऐसे भी समझ लो, अगर सिंगल सेंटेंस है और उसका काम पास्ट टेंस में हुआ है तो वो सिंपल पास्ट में ही ट्रांसलेशन उसका किया जाएगा। ठीक, लेकिन अगर समय दे दिया है, मिस्टर अभिषेक लिसन टू मी, यदि वर्क जो हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, पास्ट टाइम मतलब बीते हुए समय में कार्य हो रहा है। लिखना नहीं है, भी सिर्फ समझना है, लिखने के लिए मैं लिखा दूंगा। जो भी एक्शन हो रहा है वो बीते समय में होगा, जो समय निकल चुका है। ठीक, अब अगर यदि वो जो कार्य हो रहा है किसी समय से पहले होता है या किसी कार्य से पहले होता है, ऐसा सेंस होगा तो फिर वो सिंपल पास्ट कभी नहीं होगा। ठीक, और अगर जो सिंगल सेंटेंस दिया है, कोई भी समय नहीं दिया है, किसी कार्य से पहले नहीं, किसी समय से पहले नहीं, तो वो सिंपल पास्ट में होगा। ठीक, जैसे दो बजे से पहले वो चला गया, समय दिया है,
2 बजे से पहले, किसी समय से पहले। अभिषेक नींद आ रही है क्या बेटा? किसी समय से पहले अगर कोई कार्य हो रहा है तो वो सिंपल पास्ट नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि अगर कार्य हो रहा है, जो जो एक्शन हो रहा है, उसमें पहले वाला समय न दिया हो कि इतने बजे से पहले इतने बजे तक, इतने बजे तक, इतने बजे से पहले, तुम्हारे सोने से पहले, यानी किसी कार्य से पहले अगर नहीं दिया है तो वो सिंपल पास्ट होगा। अब इसमें समय दे दिया है ना, क्या इसका हम किस टेंस में अनुवाद करेंगे? हाँ, किस टेंस में अनुवाद करेंगे? सिंपल नहीं बेटा, नहीं। सिंपल मतलब पास्ट का काम सिंपल में प्रेजेंट में करोगे। हाँ, पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक, अगर समय नहीं दिया रहेगा तो सिंपल पास्ट, समय दिया रहेगा तो पास्ट परफेक्ट। बस यही समझना है। बाकी पास्ट कंटिन्यूअस में काम चलता ही रहेगा, रहा था रही थी वाला, है ना। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस पार आता है, उसमें भी समय दिया रहता है, इतने बजे से शुरू हुआ था, चल रहा था, है ना। मतलब कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इन दोनों में रहा था रही थी आता है ना। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों में समानता होती है, सिमिलैरिटी होती है। हम समझ नहीं पाते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट बनाऊं या फिर सिंपल पास्ट बनाऊं। तो हमको वहां पे देखना होगा कि काम कहीं किसी समय से पहले तो नहीं हो रहा है, या किसी काम से पहले तो नहीं हो रहा है, या फिर किसी समय, जो समय दिया गया है उस समय तक हो तो नहीं गया है। किसी समय के पहले अगर हो जाएगा तो वो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट कभी नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये क्या बनेगा? सिंपल पास्ट क्या बनेगा? सिंपल पास्ट। लेकिन अगर कह दिया जाए तब तक वह चला गया या चला गया था, तब इसको किस टेंस में अनुवाद करोगे? पास्ट परफेक्ट में। यही हमको समझना है। ठीक है, जैसे कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट। तुम्हारे आने से पहले मैं गया था, अब ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट हो गया। ये तो सिंपल पास्ट ही रहेगा, ये पहले थोड़ी ना हो रहा है, पहले जो हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट बनेगा। तो पहले जो होगा वो पास्ट परफेक्ट बनेगा। पहले का सेंस किस में आ रहा है? हाँ, पहले कौन हो रहा है? ये हो रहा है या ये हो रहा है? मैं गया तो पहले हो रहा है ना, तो जो पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में होता है। अब ये पहले थोड़ी ना हो रहा है, तो ये पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। ठीक, हमको यही समझना है।
चल नहीं रहा है, उसमें दिख नहीं रहा होगा। मार्कर भरिए, वो इंक इंक भरिए, है कि नहीं? कहाँ है? मार्कर है क्या? अब आपको पहचान लिखने की जरूरत, पहचान मतलब ता था ती थी ते थे आ था ई थी ये थे आ ई ये, हुआ हुई हुए, ये तो कहीं भी आ सकता है, ये तो कहीं भी हो सकता है। कहीं कहीं, हाँ, नोट में ये डालकर लिख लीजिए। कहीं कहीं ये जो समय दिया है, समय के पहले या समय तक, या फिर किसी कार्य के समय के पहले का समय अंडरस्टैंडिंग रहता है, छिपा रहता है। क्या रहता है? छिपा रहता है। तो उस सेंस में भी पास्ट परफेक्ट टेंस ही होगा, सिंपल पास्ट नहीं होगा। ऐसे वाक्यों में क्या क्या आ सकता है? ये आएगा, ये भी आएगा, है ना, ये भी आएगा और ये भी आएगा। ये भी आएगा। ये भी आएगा। लेकिन ये जो सका सकी सके आएगा, इसके लिए हम कुड का प्रयोग करेंगे। किसका? कुड का। कैन का सेकेंड फॉर्म कुड होता है ना। हाँ, तो यहाँ कैन का स्थान पर ओ मतलब कैन का पास्ट कुड करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? अगर सिंपल पास्ट बनाना है, सिंपल पास्ट बनाना है तो उसका पहला स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। बस इतने आपको याद करना है। सिंपल पास्ट का ट्रांसलेशन करना है तो सिंपल पास्ट का ट्रांसलेशन करने के लिए इतना ही आपको याद करना है। पहले आप सब्जेक्ट लिख लो, फिर उसके बाद सेकेंड फॉर्म लिख लो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लो। ठीक है। अगर यदि सका सकी आ जाएगा, सका सकी वाला आ जाएगा तो उसके लिए लिख लेंगे सब्जेक्ट प्लस कुड, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुड वाले में सेकेंड नहीं होगा, जैसे डिड वाले में फर्स्ट हो जाता है, वैसे कुड वाले में भी फर्स्ट होगा। वर्ब अकेले होगी, वर्ब अकेले होगी, सिंगल होगी तो सेकेंड फॉर्म होगा, नहीं तो किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में होगी तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाएगा। जैसे मैं उसे बुलाया था, हो गया मैंने ही कर लो। मैंने उसे बुलाया था, आई। समय तो इसमें दिया नहीं है, समय नहीं दिया ना, तो क्या बना है, सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट? हाँ, इतना याद रखना हमेशा। अभी जब पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे ना, फिर इसको रिपीट करेंगे वहाँ।
जैसे भी पास्ट परफेक्ट का नाम आ रहा है ना, जब हम पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे फिर वहाँ सिंपल पास्ट का भी नाम आएगा। आई बुलाना का क्या होगा? काल का सेकेंड फॉर्म हिम, आई कॉल्ड। सेकेंड फॉर्म यूज होगी। चलिए वो लिखिए। लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा था। लेंचो ने, लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा था। लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा था। बन गया? क्या बनाए हो? लेंचो वरोट क्या है? वराइट। हाँ तो रोड के ऊपर पढ़ रहे हो, तो वही तो मैं सही कर रहा हूँ। टोकता ना तो सही ही ना होती, हमेशा तुम वरोट वरोट करते रहते। लेंचो लेंचो तो नाम है ना। लेंचो रोड क्या लिखा था? टू गॉड। हाँ फार नहीं पत्र लिखने के लिए टू गॉड ही लिखा जाता है। राइट रोट अ लेटर टू गॉड, जहाँ पे इनडायरेक्ट होता है। जैसे मेरे पापा ने मुझे साइकिल खरीदी। मेरे पापा ने मुझे साइकिल खरीदी थी। नहीं, यहाँ टू नहीं होगा। गिव मीन्स खरीदना होता है। हाँ सही। आई तुमने खरीदी थी साइकिल? आई कि मेरे पापा ने खरीदी थी? माय फादर होगा सब्जेक्ट ना, किसने खरीदी थी? आई ने कि मेरे मेरे पापा ने? मेरे पापा ने मुझे साइकिल खरीदी थी। क्या हुआ, बना लिए? माय फादर बॉट, मेरे पापा ने मुझे साइकिल खरीदी थी। द कहे लगाओ किस सेंस में? अच्छा बताओ। हाँ
माय फादर बॉट अ साइकिल फॉर मी। इसको हम ऐसे लिख सकते थे। पहली बात तो क्या वाला पहले होना नहीं होना चाहिए ना, किसको वाला पहले होना चाहिए। जब इसको आगे पीछे करोगे तो क्या होगा, टू या फार का प्रयोग किया जाता है। जहाँ हैंड टू हैंड की बात होती है वहाँ टू का प्रयोग किया जाता है, जहाँ इनडायरेक्टली बात होती है वहाँ फार का यूज किया जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, देखो ना, माय फादर बॉट मी अ साइकिल। जहाँ पर मतलब खुद ही मालिक रहो तो वहाँ पर खुद ही आमने सामने। यहाँ से होता है। गौतम बुद्ध सभी जीवों से प्रेम करते थे। बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। गौतम बुद्ध सभी जीवों से प्रेम करते थे। इसको और बड़ा कर देते तो नहीं आ सकता था, इतना छोटा उसमें दिख नहीं रहा होगा। हाँ जूम कीजिए। बस 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 ठीक है। गौतम बुद्ध सभी जीवों से प्रेम करते थे। किसने बनाया है, क्या बनाया है वो। गौतम बुद्ध लव्ड ऑल क्रीचर्स। गौतम बुद्ध लव्ड ऑल क्रीचर्स। चलिए और लिखिए। मैं और मेरा मित्र दिन भर बातें करते थे। मैं और मेरा मित्र दिन भर बातें करते थे। मी ऑब्जेक्ट होता है। ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग मतलब दिन भर। स्टेटमेंट होगा बात टाक, बन गया। क्या बनाए, हाँ सही है सही है सही है। आप भी थोड़ा फास्ट बनाया करो। टाक का सेकेंड फॉर्म।
वेरी गुड, सही तो लिख रहे हो। फ्रेंड भी लिखो ना, मेरा मित्र है। माई अकेले क्यों लिख रहे हो? ऑल डे लॉन्ग, हाँ सही। ये अब स्मॉल लेटर, फ्रेंड कोई नाम नहीं है, स्मॉल बनाओ इसको। फ्रेंड लिखो या फॉर आई ई एन डी। मीनिंग पे ध्यान देना होगा आप लोगों को। आई ई एन डी मीनिंग के लिए मुहैया हमको चलाना पड़ेगा लगता है। आई एंड माई फ्रेंड। अब सब्जेक्ट लिख लिए ना, अब क्या लिखना है? बात करना। बात करने की अंग्रेजी क्या होती है? टाल्क नहीं पढ़ा जाता, टाक्ड। देखो, यल पी के साथ में हो साइलेंट, यल के साथ में हो साइलेंट। हाँ, यल साइलेंट हो जाता है। जैसे देखो, मतलब कहीं भी डबल कॉन्सोनेंट, डबल कॉन्सोनेंट में यल हो तो यल साइलेंट। जैसे डब्ल्यू ए यल के। वाल्क होता है या वाक? वाक होता है, यल साइलेंट, है ना। टाक, यल गायब। हाँ, वो तो यल नहीं है ना उसमें। हम बात यल की कर रहे हैं, तुम के की बात कर रहे हो। पाम, यल गायब, है ना। तो इस तरह में गायब हो जाता है, ये साइलेंट हो जाता है। ये टाल्क नहीं टाक पढ़ा जाएगा। आई एंड माई फ्रेंड टाक डाल दे। कहे भगवान की दुआ से सही होगा अगर मेहनत करोगी तो। भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद काम करते हैं। हाँ, जो खुद की सहायता करते हैं, जो खुद काम करते हैं उनकी सहायता करते हैं। जो खुद की नहीं सहायता कर पाते उनकी भगवान नहीं सहायता करते। तो मेहनत करो, भगवान सहायता करेंगे। मेहनत करो, मेहनत करने के बाद फल की इच्छा ना करो। आप कहो कि मेहनत भी ना करें फल भी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। मेहनत करो, उसके बाद फल की इच्छा भी ना करो, ना करो। हाँ, क्या काहे नहीं याद होगा? कैसे रटे? देखिए, हर आदमी के अंदर, जहाँ तक मेरी सोच है, हर व्यक्ति के अंदर अपना अपना जो याद करने की शैली है वो स्पेशल होती है। कोई लिख करके याद करता है, हो सकता है तुम देख करके याद किए ना याद हो, अब उसको लिख कर पढ़ते हुए लिखो, हो सकता है उस समय याद हो जाए। एक तरीके से सबको नहीं याद होता, कुछ लोग हैं देखते देखते याद हो जाता है। अब इनसे बात करेंगे तो खत्म हो जाएगी कहानी। चलो और लिखो। क्वेश्चन आंसर याद नहीं किया जाता, क्वेश्चन आंसर अपने से लिखा जाता है, वो एक क्वालिटी होती है। हाँ, क्वेश्चन नहीं याद होता, क्वेश्चन तो हर जगह मौजूद रहता है ना। क्वेश्चन किस लिए याद करोगे बताओ? अच्छा,
क्वेश्चन पेपर में भी आएगा, बुक में भी आएगी, बोर्ड में लिखोगे वहां भी क्वेश्चन रहेगा, उसको रखने की क्या जरूरत यह सर जी कहते हैं मेरे कोचिंग में तुमको एकदम बढ़िया बना दो। बात समझ में आती नहीं है तो ऐसे कुछ ना होगा। है। चलिए ठीक है। जो आप पूछ लेते हो वीडियो में ही पूछ पाओगे। नहीं, उसमें समय लगता है। उस दिन मैं सो गया था। क्या बनाए हो? दैट डे आई सही है, वो भी सही हो जाएगा। दैट डे आई स्लेप्ट अवे। क्रिया के साथ देखो, सो गया, दो काम हो रहा है ना, सोना गया, एक सोना एक गया, लेकिन है क्या, एक ही क्रिया है ना। इस सेंस में स्लेप्ट अवे। भाग गया, रन अवे। भागा फिर गया। चलिए और लिखिए। क्या कल ना, कल हमको ढेर रात हो गई थी, कल हम ढेर रात हो गई। नहीं, अब इनका वर्क यही हो जाता है। चलिए लिख लीजिए, वर्क लीजिए, नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, हमारे भाई ने एक पत्र लिखा था। हमारे भाई ने एक पत्र लिखा था। वह कल स्कूल जा सकता था। वह कल स्कूल जा सकता था। तुमने पत्र जला दिया। तुमने पत्र जला दिया। वह अलीगढ़ गया। तुम लोगों को आंसर लिखना मैं सिखाऊंगा ना, क्या टेंशन लेते हो। पहले ट्रांसलेशन खत्म तो होने दो। ट्रांसलेशन पहले खत्म, फिर उसके बाद मैं आंसर लिखाना सिखाऊंगा ना। वह कल अलीगढ़ गया। वह कल अलीगढ़ गया। सिंपल ही होगा, हाँ, पास्ट नहीं होगा ये, क्योंकि कल के पहले कल के बाद ये सब नहीं दिया है। उसने कल एक नाटक में भाग लिया। यहाँ पे रन अवे नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे पार्टिसिपेट लिखा जाएगा। उसने एक नाटक में भाग लिया, मतलब दौड़ नहीं लगाया था। एक बूढ़ा भिखारी उस बरगद के पेड़ के नीचे पिछले वर्ष बैठा करता था। एक बूढ़ा भिखारी उस बरगद के पेड़ के नीचे, एक बूढ़ा भिखारी उस बरगद के पेड़ के नीचे पिछले वर्ष बैठा करता था। पिछले वर्ष से पहले तो नहीं है ना, पिछले वर्ष से पहले तो नहीं है, या पिछले वर्ष तक तो नहीं है ना। हाँ, तो फिर सिंपल ही होगा। ठीक, बाद में नहीं, बाद में तो इंडेफिनिट ही होगा। पहले ना हो बस, पहले और तक। हाँ, पहले और तक ना हो बस। जैसे तब तक मैं पहुंच चुका था,
तब तक मैं पहुंच गया था। तो क्या कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट हो जाएगा। एक बूढ़ा भिखारी उस बरगद के पेड़ के नीचे पिछले वर्ष बैठा करता था। आज जोर से बारिश नहीं हुई। आज जोर से बारिश नहीं हुई। राम के भाई ने मेरी पुस्तक चुराई। राम के भाई ने मेरी पुस्तक चुराई। आप लोग मेरा साथ दो, आप लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। बशर्ते ये है कि जितना मैं कहूँ उतना करके आओ, खेल बजारी नहीं करनी है। मैं कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज करो तो करो। हाँ, करो, जितना कहूँ उतना करो। मेरे राम के भाई ने मेरी पुस्तक चुराई। अकबर विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। अकबर विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। अकबर विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले महीने कश्मीर का दौरा किया था। हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले महीने से पहले तो नहीं है ना, या पिछले महीने तक भी नहीं है? हाँ, तो सिंपल पास्ट होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले महीने कश्मीर का दौरा किया था। पिछले महीने कश्मीर का दौरा किया था। दौरा करना मतलब विजिट। हाँ, 12 नंबर में विजिट का सही ऑलवेज का यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद। हाँ, क्या? सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करते हैं। अरे भैया, विजिट वर्ब है, वर्ब कहाँ आती है? हमारे प्रधानाचार्य अक्सर कक्षाओं का निरीक्षण करते थे। हमारे प्रधानाचार्य अक्सर कक्षाओं का निरीक्षण करते थे। हमारे प्रधानाचार्य अक्सर कक्षाओं का निरीक्षण करते थे। बंद करो बेटा तुम लोग, बैक करो अपना बैग, चलो गाड़ी के पास। मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों की दशा सुधारने के लिए बहुत कुछ किया। मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों की दशा को सुधारने के लिए बहुत कुछ किया। चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण किया था। चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण किया था। चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण किया था। मैंने पिछले हफ्ते ये फिल्म देखी थी। मैंने पिछले हफ्ते ये फिल्म देखी थी। मैंने पिछले हफ्ते ये फिल्म देखी थी। प्राचीन यूनानी लोग अनेक देवी देवताओं में विश्वास करते थे। प्राचीन यूनानी लोग अनेक देवी देवताओं में विश्वास करते थे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल।